हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ज्योति क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, इस जैसे कि हमने कल या फिर इसके पहले वीडियो में चैप्टर डीएलएड 4 सेमेस्टर के मैथ का लेक्चर लेकर आए हुए थे, जिसमें हमने चैप्टर 2 के फर्स्ट पार्ट के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। आज हम आप लोग के सामने चैप्टर 2 का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। उसमें हम उससे कुछ जो छूटा हुआ क्वेश्चन है या फिर जो अभी बाकी क्वेश्चन है उसको आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। चैप्टर 2 में आप लोग का क्या था? वर्गमूल एवं घनमूल। ठीक, अब आइए एक क्वेश्चन देखते हुए हैं जो आपके बीटीसी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। 1890 से गुणा करने पर गुणनफल क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। आइए देखते हैं सलूशन इसका क्या है, कैसे करेंगे इसके सलूशन को। अब देखिए क्या दिया हुआ, 1890 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, जो हमारा 1890 दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप लोग को बताए थे क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए हमने सबसे छोटी संख्या लिया था, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि क्रम से लिया था। तो जब हम 1890 का फैक्टर किए तो हमारा क्या मिलकर आया? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, अब देखिए इसमें कह रहा है कि 1890 का क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर यानी 2 बन जाए। तो यानी अब देखिए इसमें जो आपका ये मान आया हुआ है, इसमें किसका किसका जोड़ा बन रहा है? देखिए 3 का बन रहा है जोड़ा, और न ही आपका 2 का बन रहा है, न एक 3 का बन रहा है, न 5 का बन रहा है, न 7 का बन रहा है। तो हमने क्या किया कि इन सब का एक में मल्टीप्लाई कर दिया, जिसका जोड़ा बन रहा है उसको हमने क्या कर लिया? अलग लिख लिया। अब हम 3 का जोड़ा बन रहा है तो उसको एक में लिख दिए, और इसका 210 मल्टीप्लाई करने पर आपका आ गया, यानी कि आपका क्या आ गया? 3 गुणे 3 गुणे 210। यानी कह क्या सकते हैं कि यही हमारा बचा। अगर ये 210 हम और जोड़ दे, अगर या कह सकते हैं एक बार और 210 होता तब हमारा इसका क्या होता? वर्ग बन जाता, पूर्ण वर्ग ये हो जाता। तो कह सकते हैं कि जब 210 का जोड़ा नहीं है, अतः उस संख्या में 210 से गुणा करने पर गुणनफल क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर इसमें देखिए यहीं पे 3 का क्या है? जोड़ा है। यही आपका 210 का जोड़ा नहीं है। अगर 210 से हम इसी में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो टोटल क्या हो रहा है? जोड़ा बन जाता, और वो गुणनफल क्या होता? पूर्ण वर्ग बन जाता। तो यानी कि हम आंसर में लिख सकते हैं कि अगर 210 से हम इस संख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारा गुणनफल है वो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। समझ में आया आपको? आप लोग को समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन पढ़िएगा, 2 बार 3 बार इसको ट्राई करिएगा, लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ पे देखिए गुणा करने पर था गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, यहाँ पे क्या है? भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक, अब हमारा जो संख्या दिया रहता है उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि 3675 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब 3675 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आ गया फैक्टर आपका? 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। अब इसमें देखिए किसका किसका जोड़ा बन रहा है? 5 और 7 का जोड़ा आपका बन रहा है। यही 3 का जोड़ा क्या हो रहा है? नहीं बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? अगर 3 का जोड़ा यहाँ पे नहीं बन रहा है, अर्थात
3675 में 3 से भाग देने पर गुणन भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। उसमें क्या था, जो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा था उतनी संख्या से हम मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि जो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसमें हम उसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अतः वह अभिष्ट संख्या कौन सी होगी, 3 होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? आप लोग 2 बार 3 बार इसको लगाइएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाएं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की क्या हो, संख्या है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में पहले तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, साथ में आपके प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगाए गए हैं उसकी भी संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यानी कि 2 मान ज्ञात करनी है, आप कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, किस तरह इस क्वेश्चन को लगाते हैं। हम क्या पहले मान लेते हैं, पहले पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसको भी मान लेते हैं, और पंक्तियों में पौधों की संख्या ज्ञात करनी है उसको भी मान लेते हैं। तो हमने मान लिया, क्या माना बाग में पंक्तियों की संख्या क्या है, x है। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी आपकी क्या है, x है। तो बाग में कुल पौधे कितने हो गए, आपकी पंक्ति x है, पौधों की संख्या x है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका बाग में पौधों की संख्या क्या हो गई, x² हो गई। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार किस तरह हो जाएगा, प्रश्नानुसार में आपका हो जाएगा पौधों की संख्या दिया हुआ है, बाग में पौधे क्या है, 2025 पौधे हैं। जब बाग में 2025 पौधे हैं तो हम पौधों की संख्या हमने यहाँ बाग में कुल पौधे कितने हैं माने हैं जो x² है, और संख्या आपकी 2025 है। तो हम क्या कर सकते हैं, x² = 2025। अब इस 2025 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। जब हम फैक्टर किए, अब देखिए यहाँ पे x² है तो यहाँ पे जब हम x लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, रूट में हो गया। रूट करने के बाद फैक्टर कर लिए इसका, तो x रूट में 3 × 3 3 × 3 5 × 5, यानी कि अब इसका जोड़ा बनाइए। यहाँ पे घन नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है। हमने बताया था अगर कोई संख्या नहीं दिया रहता है तो वहाँ पे क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। तो अब यहाँ 2 का जोड़ा बना दीजिए। देखिए 3 का एक जोड़ा है, एक और 3 का है, फिर कितने का है, 5 का है। यानी कि एक जोड़ा 3 का निकल गया, फिर 3 से एक संख्या निकल गई, फिर 5 से निकल गई। तो x = 5 × 15 15 45, यानी कितने हो गए। अब कह सकते हैं कि बाग में पंक्तियों की संख्या 45 है और पौधों की भी संख्या क्या है, 45 है। ठीक, अब आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आपका वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल के चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। आइए कुछ एक्सरसाइज हम यहाँ पे दिए हुए हैं जिसको आप लोग सॉल्व करिएगा। यहाँ पे पहला एक्सरसाइज हमने दिया है 729 पूर्ण घन संख्या है कि नहीं। ये आपको सॉल्व करके बताना है कि जो 729 है ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं। अगला आपका है 0.1 का वर्ग बताइए, इसका वर्ग क्या होगा ये आपको बताना है। अब आपका है अंडर रूट में -1/8 का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा या फिर ज्ञात कीजिए। ये 3 एक्सरसाइज दिए हुए हैं हम आप लोग को, इसको सॉल्व करिएगा और भी सारे क्वेश्चन अपने बुक से सॉल्व करिएगा, लगाइएगा। जो नहीं आएगा उसको कमेंट करिएगा, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा वो 2 बार 3 बार देखने के बाद वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अब जब भी हम आप लोग के सामने आएंगे वो अगला चैप्टर 3rd चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।